नमस्कार। आप सब आध्यात्मिक ज्ञान की महत्ता समझते हो और आपको भौतिक ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान की भी जिज्ञासा और इच्छा रहती है, तो आप इस वीडियो को सुनते रहिए। अगर आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है और आगे के अभी तक के वीडियो देखे हैं तो मैं आध्यात्मिक ज्ञान के सिवा और कुछ नहीं कहता, और वो भी अलग तरीके से। मैं खुद भी YouTube वीडियो देखता हूँ, मगर मैं जो कह रहा हूँ वो अलग ही है। हमने इसके पहले के वीडियो में देखा कि हम में भी भगवान बनने की क्षमता और सामर्थ्य है, मतलब कि हम में भी पोटेंशियलिटी है और कैपेसिटी भी है। हम क्यों नहीं बन पा रहे हैं वो इस वीडियो के बाद में हम देखेंगे। आज हम ये देखने जा रहे हैं कि हम कौन है कि जो भगवान बनने की क्षमता रखता है। वैसे तो हम भगवान रूपी है, उपनिषद तो यही कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, अर्थात जिस परमात्मा को पाने की तो उपासना करता है वो परमात्मा तू ही है, ऐसा कहा है। वो भी हम देखेंगे। आज हम लॉजिकली ये समझना चाहते हैं कि हम कौन हैं। तो इस जगत में सिर्फ दो चीज़ है, बाकी की सब चीज़ें उन्हीं से मिली हुई है, उनमें से ही उत्पन्न होती है, उन्हीं में स्थित है और उन्हीं में नष्ट होकर उन्हीं में मिल जाती है वापिस। ये दो ही चीज़ है पूरी सृष्टि में। एक है परिवर्तनशील और नाशवान जड़ मैटर, और दूसरा है निर्विकार, मतलब कि अविकारी, अपरिवर्तनशील और अविनाशी ज्ञान स्वरूप चैतन्य। हमें सब अनुभव चैतन्यता की वजह से होते हैं। ये जड़ शरीर कोई अनुभव नहीं कर सकता है। तो ये दो ही चीज़ है और उसके सिवा और कोई तीसरी चीज़ ही नहीं है। हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, मन बुद्धि से हम जो भी अनुभव करते हैं, अथवा तो ये जो अनुभव में आने वाला पूरा जगत, वो जड़ मैटर है, जड़ प्रकृति है। भगवान ने उसको अपरा प्रकृति कही है 7वें अध्याय में। और जो चैतन्य तत्व है वो अविकारी या निर्विकार है और अविनाशी है। वो अविनाशी क्यों है? क्योंकि उसमें विकार ही नहीं होते हैं। जिसके अंदर विकार नहीं होता है उसका जन्म और मृत्यु भी नहीं होता है। भगवान ने जो आत्मा के बारे में कहा है कि वो जन्मता नहीं है, मरता नहीं है, यही है कि जिसके अंदर विकार उत्पन्न नहीं होता है वो जन्मता भी नहीं है और मरता भी नहीं है। तो ये जो अनुभव में आने वाला पूरा जड़ जगत है वो सतत एवरी मोमेंट, क्षण क्षण बदलता रहता है। और ये बदलता रहता है, इसकी वजह से हमें हमेशा चिंता, भय और टेंशन में रखता है। हमें हमेशा मन में ऐसा होता रहता है कि अगली क्षण क्या होगा और कैसा होगा, कहीं ये बदल तो नहीं जाएगा। मैं जैसा चाहता हूँ और जैसे चाहता हूँ ऐसा तो रहने वाला है ही नहीं वो। फिर कुछ भी हो पूरी सृष्टि में, तो मैं जो चाहता हूँ और जैसे वो हो, घटना घटे ऐसा इच्छा करता हूँ वैसा हो, ऐसा तो कभी होगा नहीं, और होगा तो वो टिकेगा नहीं। तो भौतिक दुनिया में रहकर पूर्ण और अखंड सुख शांति की आशा रखना तो व्यर्थ ही है। हाँ, हम जीते हैं भौतिक दुनिया में। भौतिक दुनिया में हम एक झूठी आशा रख के जीते हैं,
सुख शांति के आभास में कि ये चीज़ें जो मैं अभी देख रहा हूँ वो सब वैसी की वैसी रहेगी, मगर नहीं रहती है। हमारा शरीर भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहेगा। आपको मालूम है, भगवान ने श्रीमद् भागवत में उद्धव जी को उपदेश देते वक्त ये कहा था कि उद्धव जी, वाणी से कही जाने वाली और मन से सोची जाने वाली हर चीज़ को मेरी माया समझो। माया प्रकृति का नाम है, जड़ मैटर है, क्योंकि माया उन्हीं में काम करती है। चैतन्य की प्रेजेंस में तो माया अदृश्य हो जाती है, और जो दूसरा अभी चैतन्य तत्व है वो तो निर्विकार है, ज्ञान स्वरूप है। हम अपने 5 ज्ञान इंद्रियों से सब कुछ अनुभव कर सकते हैं, मगर चैतन्य तत्व को अनुभव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अनुभव करने वाला ही चैतन्य तत्व है। जितनी भी चीज़ें अनुभव में आती है वो सब जड़ मैटर है, और उन सबको अनुभव करने वाला वो चैतन्य तत्व है। तो अब मैं बात कर रहा हूं और आप सुन रहे हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सिर्फ एंड सिर्फ ये जड़ शरीर नहीं है, क्योंकि लाश रूप और या पत्थर रूप ये जड़ शरीर सुन नहीं सकता है या कोई अनुभव नहीं कर सकता है, मगर मैं बोल सकता हूँ, उसका मतलब मैं चैतन्यवान हूँ, और आप सुन रहे हो तो आप भी चैतन्यवान हो। मतलब कि हम क्या है, हम एक चैतन्य, अविनाशी अविकारी चैतन्य तत्व और ये जड़ मैटर रूपी शरीर का मिक्सचर है, जिसको हम जीवात्मा कहते हैं, वो चैतन्य रूप है, और ये जो शरीर है वो मैटर है। भगवान ने 7वें अध्याय जो ज्ञान योग की शुरुआत की थी, उसमें जीव को अपनी परा प्रकृति का अंश कहा है, और जगत को अपरा प्रकृति का अंग कहा है। परा प्रकृति का मतलब चैतन्य तत्व, और अपरा प्रकृति का मतलब जड़ मैटर, जगत जो अनुभव में आता है। तो अब प्रश्न ये उठता है, अच्छा एक बात और रह गई मेरे से। अब भगवान 15वां अध्याय में भी इस बात का रिपीटिशन तो करते ही हैं। 15वां पुरुषोत्तम योग अध्याय है, उसमें भगवान ने 7वें श्लोक में कहा है, ममैव अंशे जीव लोके जीवभूत सनातन। मतलब कि परमात्मा ने जीवात्मा को अपना अंश बताया है, अपनी परा प्रकृति का अंश बताया है। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये जो अविनाशी अविकारी चैतन्य तत्व और जड़ मैटर के मिक्सचर में हम चैतन्य तत्व है। अब आप प्रश्न ये होता है कि ऐसा कैसे, किसने कह दिया कि हम जड़ शरीर नहीं मगर चैतन्य तत्व है? तो अब उसके बारे में एक लॉजिकल हम दलील करते हैं कि जब तक हम ये शरीर में रहते हैं तब तक ये शरीर चेतनवंत होता है, चेतनमय होता है, और सजीव रह के सब अनुभव कर सकता है, सब ज्ञान पा सकता है, सब क्रियाएं कर सकता है। मगर जैसे ही हम ये शरीर को छोड़ देते हैं, ये शरीर फिर से लाश रूप हो जाता है, जड़ पत्थर रूप हो जाता है। मतलब कि हमारे रहते हुए ही ये शरीर काम का है, इसके बिना नहीं। अब एक दूसरी बात और कि अगर आप ऐसा कहो कि चैतन्य तत्व शरीर का अंग होगा, पार्ट होगा,
या शरीर का गुणधर्म होगा, शरीर की क्वालिटी होगी। तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अगर चैतन्य तत्व शरीर का अंग होता या गुणधर्म होता तो ये शरीर कभी भी नहीं मरता। क्योंकि जब तक चैतन्य कोई भी अंग, शरीर तो जब शरीर को छोड़ देते हैं तो शरीर तो यहाँ ही रहता है। अगर वो शरीर का चैतन्य तत्व शरीर का अंग होता तो वो भी इधर होता, और वो जब तक शरीर में है तब तक तो हम उसको मृत बोल नहीं सकते थे। दूसरी बात यह है कि उसका गुणधर्म भी नहीं है शरीर का। जैसे कि जो चीज, जैसे कि नमक है, उसमें जो खाराश है वो तो जब तक नमक रहेगा तब तक रहने वाली है, मगर हम शरीर को तो मृत देखते हैं। तो कॉन्शियसनेस शरीर का गुणधर्म तो नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि चैतन्य तत्व कॉन्शियसनेस इज नॉट ए पार्ट, प्रोडक्ट और क्वालिटी ऑफ इनर्ट बॉडी। हमारे बिना ये शरीर इधर ही रहता है, शरीर को कुछ नहीं हुआ है। जिस वक्त जब द मोमेंट वी लीव दिस बॉडी, वो शरीर गिर जाता है, उसी वक्त वो काम करना बंद कर देता है। सुनना, कहना, बोलना, सब अनुभव उसके बंद हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम शरीर में आने वाले और शरीर में जाने वाले एंटिटी है। हम खुद शरीर नहीं है, हम शरीर से भिन्न है और शरीर से असंग भी है। हम खुद शरीर नहीं है। और दुनिया में तो सिर्फ दो ही चीज है, जड़ मैटर और चैतन्य तत्व। अगर हम खुद जड़ मैटर रूपी शरीर नहीं है तो हम क्या है? हम तो चैतन्य तत्व ही होना चाहिए। अब कर्मों की थियरी भी देख लेते हैं कि वो क्या कहती है कि जो कर्म करता है उसको कर्म भोगना भी पड़ेगा। कर्म आप करो और कर्म, उसके कर्म फल दूसरा भोगे, ऐसा तो नेचर में है ही नहीं। और कर्म अपने आप कभी नाश नहीं होते, कोई ना कोई उसको भोगने वाला चाहिए ही, कर्म फल। तो अगर ये जीवात्मा भी शरीर के साथ मर जाता तो उसके किए हुए कर्म कौन भोगता? कोई दूसरा तो भोगेगा नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस जन्म में इस शरीर में रह के जो कर्म करते हैं, उससे जो कर्म फल उत्पन्न हुए हैं वो अगर हम इस जन्म में भोग लेते तो ठीक है, जो बाकी रह जाते हैं वो हम अगले जन्म में या उसके अगले जन्म में। ये कर्म फल देने के लिए कब पक्का हो जाएगा उस पर डिपेंड करता है, उसके लिए कोई थियरी नहीं है। तो लाख जन्म के बाद भी हमें वो कर्म फल भोगने को विवश कर देता है। तो हम तो जीवात्मा हैं, और जीवात्मा को परमात्मा ने अपनी परा प्रकृति चैतन्य का अंश कहा है। आप कहिए मुझे कि हम क्या है? सब शास्त्रों का, सब उपनिषदों का, वेदों का, भगवत गीता का, सबका उपदेश देने का उद्देश्य एक ही है कि ये जड़ मैटर और अविनाशी अविकारी चैतन्य जीवात्मा के मिक्सचर में आप जीवात्मा रूप हो, आप जड़ शरीर नहीं हो। और जिस दिन आप ये समझ लोगे कि मैं जीवात्मा हूँ, शरीर से भिन्न और असंग हूँ, तो शरीर के भाग्य के साथ जो कुछ हो रहा है उससे यू विल बी लेस अफेक्टेड। आपको असर तो होगी, जब तक जीवन है तब तक असर तो होती ही है, मगर वो असर कम होगी या तो जल्दी ही मिट भी जाएगी। आप ज़्यादा दुख नहीं रखोगे। इसका मतलब क्या हुआ कि शरीर हमारे अनुभव करने का साधन है या तो हमारा वाहन है।
और इसी को मोक्ष कहते हैं। ये जड़ शरीर और चैतन्य रूपी जीवात्मा के मिक्सचर में मैं चैतन्य रूप हूँ, ऐसा जान लेना मोक्ष है। और अगर आपको ये स्मरण मृत्यु की अंतिम क्षण तक रहेगा कि मैं चेतन तत्व हूँ, तो आपको दूसरा शरीर लेने की मजबूरी नहीं रहेगी। और जब दूसरा शरीर लेने की मजबूरी या विवशता नहीं रहती है, उसी को ही तो मोक्ष कहते हैं। ये वैकुंठ जाना, ये सब बातें भगवान ने 15वां अध्याय के 6ठे श्लोक में कही है, वो हम बातें करेंगे। बाकी हम खुद चैतन्य तत्व है, इतना जान लो। मेरे वीडियो अगर सुनते रहोगे तो आपको ये सब कुछ पता चलेगा। आपको सब कुछ जानने के लिए मेरे ये चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। आप अगर ऐसा सोचते हो कि मैं सेलिब्रिटी का वीडियो पढ़ लूँगा, इसका वीडियो सुन लूँगा, वो कोई तुमको नहीं कहेगा। ये सब बातें, सब घिसी पिटी बातें मैं सुनता हूँ। मैं खुद भी आपकी तरह यूट्यूब वीडियो देखता हूँ। मुझे अभी तक कोई ऐसा वीडियो नहीं मिला कि जो आपको इस तरह से ही सिंपल वे में समझा दे। अभी तो हम सत्य क्या है असत्य क्या है वो भी बात करेंगे, सब कुछ सोचेंगे और समझेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके सुनिए और आपके स्नेहीजनों को, मित्रों को इस चैनल को सब्सक्राइब करके सुनने को कहिए। आपको ही फायदा है। अगर आप आध्यात्मिक ज्ञान से वंचित रहना चाहते हो, यही भौतिक दुनिया में जीना चाहते हो, तो ठीक है, मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा काम है कहने का, वो मैं कर रहा हूँ। तो आप ये वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करके सुनिए और लोगों को सुनाइए। अगले वीडियो में हम मिलेंगे कि ये हम आध्यात्मिक ज्ञान में हमें जिज्ञासा या रस क्यों नहीं होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। भगवान की माया है या कुछ और है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक मेरा नमस्कार।